राहुल गांधी जी कोटा पधार रहे हैं। कल 12:45 दोपहर को दिल्ली से ट्रेन से रवाना होंगे और 6 बजे के लगभग कोटा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, हमारे नेता पधार रहे हैं। और कोटा के अंदर जो युवा हैं, जो नीट में जिनका सपना लूटा गया, जिनकी मेहनत को लूटा गया, एसएससी हो चाहे दूसरी एग्ज़ाम्स हो, पेपर लीक के कारण से जो युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है, उनकी मेहनत को लूटा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई नौकरी नहीं है, पेपर सही तरीके से सरकारें करा नहीं पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो संवाद करेंगे, बच्चों की अपनी बातें भी सुनेंगे, उनकी पीड़ाएं भी सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी आवाज़ को देश की लोकसभा में और देश के कोने कोने में गुंजाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आ रहे हैं तो हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का वैसे कार्यक्रम नहीं होकर के केवल युवाओं से हमारे नेता राहुल गांधी जी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवाद का उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं तो हम सब लोग वहाँ पर आज कोटा जा रहे हैं। कितना समय रहेगा सर इसका जो संवाद रहेगा बच्चों के साथ? आप 6 बजे वो आएंगे, 9:30 बजे तक उनका संवाद है। 10:30 के बाद में 10:30 पेपर बजे लीक की शायद बात कर रहे हैं सर, आप पेपर लीक की बात की है आपने। जी जी जी। पेपर लीक तो कांग्रेस के समय भी हुआ था। नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के सरकार के समय जो पेपर लीक हुए उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, सरकार के द्वारा सोमोटो कार्रवाई की गई। पेपर लीक भविष्य में नहीं हो इसके लिए कड़ा कानून हमारी सरकार ने बनाया और 250 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा और एक अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी, यही देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल के कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होते, और राजस्थान के अंदर हो गए और पता नहीं क्या क्या बोल करके सत्ता लूट ली। आज 2.5 साल बाद में भी राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की जिसको बोल रहे हैं, ये ढंग से एक भी पेपर नहीं करा पाई। नए पेपर कराए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पेपर कराए, उसमें भी पेपर लीक। 10-11 तरह की एग्ज़ाम्स में पेपर लीक इनके समय में 2.5 साल में हो गए। और नीट 2024 का पेपर लीक हो गया, एनटीए के अंदर 2025 का लीक हो गया, प्रमाणित हो गया, 2026 का निरस्ती करना पड़ा, प्रमाणित हो गया। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, जवाबदारी नहीं है और जिम्मेदारी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ सत्ता लूट के ले गए, आज उनका एक वर्ड भी उन बच्चों, नौजवानों के लिए कोई शब्द नहीं आया कि भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे से ये कमियां रह गई, इस तरीके से हुआ है, दोबारा ये नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जब सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए तब तो कह रहे थे मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जवाबदारी लेता हूँ, और मैं कोर्ट में मैंने बता दिया है कि ये पेपर कुछ ही लोगों तक गया है और उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और कोई पेपर लीक नहीं। अब की बार 5 दिन तक, 7 दिन तक वो बोले नहीं, मीडिया के सामने आए नहीं। राजस्थान में 7 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं होना, और उसके बाद में जब प्रमाणित हो गया कि अब ये खुलासा हो गया, अब आप बच नहीं सकते, तब जा कर के उन्होंने पेपर लीक किया। राजस्थान में एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी और अपनी एजेंसी सीबीआई को जांच दे दी। वो सीबीआई आज तक ये नहीं बता पाई, 1 महीने के लगभग हो गया, कि कौन लोग थे किन की सह से 10-10 साल तक वही पेपर सेटर थे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी के कितने नज़दीक के लोग थे, वो कैसे पेपर सेट करके घर जाते थे, कैसे बनाते थे, किस तरीके से, कौन कोचिंग जिससे आउट हुआ पेपर, उनमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनके कितने नज़दीक के लोग हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो ये सारी चीज़ें देश के युवा जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे तरीके से युवाओं के साथ में खड़े हैं और उनका
जो मेहनत है उसको जो लूटा नहीं जाए, ये भ्रष्टाचार का खेल खेल करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद जो मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ एक तरीके से युवाओं के साथ में वो लोग पूरे देश भर के अंदर युवाओं से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, आपका कहना है कि भाजपा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बात सही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए हैं, युवा कब तक इस मानसिक पीड़ा से गुजरते रहेंगे, कब क्या करोगे? हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हाँ नहीं लौटना चाहिए, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, नहीं होना चाहिए ना भाई। ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं होते, आप 2.5 साल में भजनलाल जी का बयान सुन लो, एक भी उनका स्पीच ऐसा नहीं हुआ जिसमें उन्होंने नहीं कहा हो कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होते। और 2024 नीट 2025 यहाँ से हुई, बिवाल परिवार बीजेपी का पदाधिकारी है जमोरामगढ़ का, उसने 5 डॉक्टर बना लिए। 2026 राजस्थान में हुआ, तो ये कैसे कह सकते हैं? हमारा यही तो कहना है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सत्ता लूटने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनका पेपर सही कराने में कोई फोकस नहीं है, बच्चों को नौकरी देने में उनका कोई उनका। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।